खूबसूरत हरी भरी वादियों से ये पहाड़, ये टेढ़ी मेढ़ी सड़कें पहाड़ में यात्रा को और ख़ास बना देती हैं। यह नैनीताल जिले की वह सड़क जो हल्द्वानी से खन से पतलोट होते हुए हमें ले चलेगी कुंडल गांव की तरफ। यहाँ से हमें दिखाई दे रही है अभी नंदौर घाटी और कुछ ही दूरी पर है कुंडल, यानी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर। लेकिन हमें जाना है कुंडल के आमा मंदिर में। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं अभी आमा मंदिर के प्रवेश द्वार पर और लगभग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी अभी और तय करनी पड़ेगी। कुंडल के शीर्ष पर धनखोला की पहाड़ी और सिद्धदेव पहाड़ी है। धनखोला की पहाड़ी में बताया जाता है कि पहले के समय किसी ने यहाँ पर हीरे जवाहरात रखे थे। हालांकि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बात हो सकती है या हकीकत, इस तह तक अभी कोई नहीं पहुँच पाया है। लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं और ये है आमा मंदिर का मुख्य गेट। यहाँ से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी और है। आज बुधवार है और इस मंदिर में अक्सर मंगलवार और शनिवार को ही लोग आते हैं। यहाँ पर एक कुटिया बना रखी है और उसके सामने ही है कुंडल आमा का मंदिर। मंदिर के चारों तरफ घंटियां बंधी हुई हैं। शायद ये घंटियां उन लोगों ने बांधी होंगी जिनकी मुरादें पूरी हुई हो। आमा के मंदिर में अक्सर लोग शनिवार या मंगलवार को ही आते हैं। इसके अलावा अन्य त्योहारों पर भी लोग आते हैं। आप इन लोगों के साथ जो बकरियां देख रहे हैं, क्या है इनका राज, इसे भी जानेंगे इस वीडियो में। ये देवी इस टाइप की देवी है। इसमें पूर्वजों से कहावत ऐसी है कि जो यहाँ पर आता है उसकी मन्नतें पूरी हो जाती है। यहाँ साक्षात भगवान के दया ऐसी होती है कि जो भी लोग आते हैं खाली हाथ कभी भी नहीं जाते हैं। इस मंदिर में पूजा पाठ के लिए लोग दर्शन करने के लिए या तो शनिवार और मंगलवार को आते हैं, या जो विशेष पर्व नवरात्रि हो और अन्य पर्वों में, किसी भी धार्मिक पर्वों में यहाँ पर पूजा पाठ होते रहते हैं। और यहाँ पर मन्नत की जिसकी पूरी होती है, या तो बकरियाँ बांधते हैं या फिर शंख घंट पाठ वगैरह जो भी उनकी श्रद्धा होती है उससे अपनी मन्नत को पूरा करते हैं। जैसे उन्होंने कबूला है कि हम आमा तुमको इस प्रकार की चीज़ प्रदान करेंगे, उस प्रकार की चीज़ प्रदान करते हैं। यहाँ के लोगों ने इस मंदिर के बारे में हमें कई रोचक बातें भी बताई। आइए जानते हैं इन्हीं से। जिसने भी कहा किसी की चोरी हो गई, किसी की भैंस खराब हो गई, किसी की गाय दूध देने वाली नहीं होती है, तो सब लोग यहाँ आ जाते हैं। एक बार यहाँ झड़गांव का किस्सा बता रहे थे लोग। एक औरत गई अपने पानी भरने के लिए सुबह, उसने जल्दीबाजी में अपना गलोबंद खोला तो वहाँ चले गई। वो पानी भर के वापस गलोबंद भूल आई। सबसे पूछा जितने लोग वहाँ गए सबने मना कर दिया। उसने आमा मंदिर को हाथ जोड़े और उसने कहा, मामा अगर मेरी ये अमानत मुझे मिल जाती है तो मैं आपको 2 बकरी दूंगी। तो कुछ दिनों के बाद उसके घर में उसी औरत को और अन्य लोगों को खून के उल्टी दस्त होने लग गए। और उसने आप एक दिन जब औरत वो पानी भरने के लिए गई तो वो ग्लोबंद फिर वहीं पर रख दिया।
उसने देखा कि 2-3 महीने के बाद वो ग्लोबंदर फिर वहीं पर आ गया और वो दूसरे दिन आ गई यहाँ। उससे मैंने पूछा, मैंने कहा क्या किस कारण आए, उसने पूरा बता दिया मुझे, ऐसा हुआ और पूरी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। ये है जीवानंद, ये एक बकरी व्यवसायी हैं। ये कुंडल आमा के मंदिर से एक बकरी लाए थे और आज इनके पास लगभग 15 से 20 बकरियां हैं। क्या कहते हैं जीवानंद? आइए जो ये बकरी देख रहे हैं, ये आमा के मंदिर से ही लाया हूँ मैं। मात्र एक बकरी लाया था, है आप 15 साल हो गए हैं। बराबर इसी से मेरा खर्चा चलता है। आज भी 15-20 बकरियाँ आज भी हैं मेरे पास, लगातार उसी से चलता है। बस महीने में 2 महीने में बेचते रहता हूँ, होते रहते हैं। हाँ, उन्हीं से खर्चा चल रहा है आज तक 15-20 सालों से। बस वही धंधा है मेरा, और कोई काम नहीं करता हूँ। कुंडल आमा मंदिर के बारे में कई किस्से और कहानियाँ आज भी प्रचलित हैं। एक ऐसी बात हमें बताई जिसे सुनकर हम भी चौंके। आइए जानते हैं। एक बार एक गांव में, हमारे गांव की एक महिला जंगल गई और एक थैला लेकर सहतूत के बीजों को ढूंढने के लिए। उसने कहा कि अम्मा, जाते समय उसने हाथ जोड़े, उसने कहा अम्मा अगर ये थैला मेरा भर जाएगा, मैं शाम को तुम्हारे मंदिर में भेंट चढ़ा जाऊंगी। और जाते समय उसके वहाँ जंगल गई और वहाँ जाने के बाद उसका थैला भरने के बाद 2-4 किलो और अलग से ले आई वो धोती में बांध के। और शाम को उसको जाने के बाद मंदिर की तरफ हाथ जोड़ने की भी याद नहीं रही, कहाँ भेंट चढ़ाने। उसके बाद वो शाम को जाने के बाद तबीयत ख़राब हो गई। खाना खाने के बाद उसको बहुत तबीयत ख़राब हुई। इतनी तबीयत ख़राब हुई कि बिल्कुल लोग सोचते थे कि अब ये बचेगी ही नहीं। भगवान की ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे जागर का प्रोग्राम बनाया गया। 2 दिन जागर लगाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरे दिन जागर में वो निकला कि वास्तव में ये आमा की महिमा थी और उसी के कारण ये इसको ये प्रतिफल मिला। और जिसके कारण यह बाद में लोग समझ गए कि आमा के अंदर ऐसी शक्ति भी है। उत्तराखंड के ऐसे इलाके आज भी मौजूद हैं जहां ऐसी कई कहानियां व हकीकत लोग बयां करते हैं। आस्था और विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लगाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि उन रहस्यों को आप तक पहुंचाना हमारा मकसद है जो हमने पहले किसी मंदिर में नहीं देखा। आमा मंदिर में बकरी बांधने की परंपरा प्रचलित है और यहाँ पर बलि प्रथा एकदम निषिद्ध है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।